नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले आपको कूटनीति वाली ऐसी कुंजी दिखाएंगे जिसमें कूटनीति की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये कुंजी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की उस क्लास पर आधारित है जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लगाई है। इस अपमान के बाद ज़ेलेंस्की अपना दुख सुनाने किसके पास पहुंचे हैं, ये देखिएगा। फिर कठमुल्ला शब्द वाले कलेश पर बड़े राजनीतिक तापमान को महसूस करेंगे, जिसमें अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने कठमुल्ला वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कुछ कटाक्ष किए हैं। एक शुद्ध सियासी कुंजी इस पर भी तैयार है। इसके बाद ये भी देखिएगा मथुरा में होने वाली होली को लेकर कैसे हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी भड़की है और इसका आधार साधु संतों की वो मांग है जिसमें कहा गया है कि होली में मुसलमानों को प्रवेश करने की इजाजत ना दी जाए। इस पर कैसे मौलाना और मौलवी भड़के हुए हैं, ये बताएंगे। आज मणिपुर पर एक बड़ी खबर दिल्ली से भी आई है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि 8 मार्च तक मणिपुर के सभी रास्ते खोल दिए जाएं और जबरन वसूली करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। अगर आपकी गाड़ी भी 15 साल पुरानी है या इतनी पुरानी होने वाली है तो एक जरूरी जानकारी है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए फैसला किया है, जिसके तहत 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब दिल्ली में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। एक दुखद खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां माणा गांव में हुए अवलांच के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 47 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। 5 मजदूरों की तलाश रेस्क्यू टीम अब भी कर रही है। और आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए एक अच्छी खबर आई है। फरवरी में जीएसटी का कलेक्शन 1,84,000 करोड़ रुपए का रहा है, तो फरवरी 2024 में 9.1% ज्यादा है। होली के रंग की भी बात करते हैं, जिसमें मौलाना बनाम संत वाला टकराव हो गया है और होली के कार्यक्रमों में मुसलमानों को बैन करने वाली नीति बनाने की मांग हो रही है। आज से 13 दिन बाद 14 मार्च को होली है, लेकिन मथुरा में होली की शुरुआत पहले ही हो जाती है। यहाँ अगले हफ्ते से होली के रंग चढ़ने लगेंगे। ऐसे में होली से पहले ही धर्मगुरु एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने होली पर मुसलमानों की नो एंट्री वाला बटन दबा दिया है, जिससे कई मौलाना काफी दुख में हैं और उन्होंने इस पर अपनी आपत्ति भी जताई है। मथुरा के संतों ने होली के कार्यक्रमों में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। मथुरा के संतों का कहना यह है कि ब्रज की होली देखने देश दुनिया से लोग मथुरा आते हैं। कई संतों ने यह मांग की है कि होली पर ब्रज में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। कई संत ये भी कह रहे हैं कि होली पर मुसलमानों का क्या काम है। इतना ही नहीं, संतों ने ब्रज में मुसलमानों की दुकान पर भी रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब हम मक्का मदीना नहीं जाते तो हमारी होली में और ब्रज में मुस्लिम समुदाय का क्या काम है। संतों का कहना है कि जिस तरह से महाकुंभ में मुसलमानों के लिए नियम थे, उसी तरह से ब्रज में कानून लागू हो और मुसलमान होली में ना आए। ये सारी बातें सुनकर मौलाना दुखी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन राज़वी ने वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुसलमानों पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि हमें दुकान लगाने से रोककर आर्थिक तौर पर कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। हिंदू त्योहार पर मुस्लिम दुकानदार वाली इस बहस में कौन क्या कह रहा है, एक बार वो सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। भारत में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई कहीं भी दुकान खोल सकता है। धर्म के आधार पर रोकना गैर संवैधानिक है। हालांकि ये भी सच है कि धार्मिक जगहों पर अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से अलग अलग नियम तय होते रहे हैं। अब राजनीतिक सत्ता की बात भी करते हैं, जिसमें वीकेंड पर नेताओं ने मौखिक मुकाबले के लिए कठमुल्ला शब्द का चयन किया है। कुछ दिन पहले यूपी विधानसभा में सीएम योगी द्वारा किए गए कठमुल्ला शब्द का रिकॉल वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग मंचों पर विपक्ष के नेता कठमुल्ला शब्द के इस्तेमाल के लिए सीएम योगी की आलोचना कर रहे हैं और आज इसी आलोचना में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के बहुत बड़े नेता और पार्टी के इकलौते सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शब्द जोड़ दिए हैं। सीएम योगी ने कहा था कि ये लोग उर्दू पढ़ाकर दूसरे के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं, देश को कठमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहते हैं। यह कतई स्वीकार नहीं होगा। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि यूपी के सीएम को उर्दू नहीं आती, लेकिन वो वैज्ञानिक क्यों नहीं बने, इसका जवाब केवल वो ही दे सकते हैं।
एक बार सुनिए कि सीएम योगी ने क्या कहा था, जिस पर आज ओवैसी ने तीखे हमले किए हैं। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कटमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार 18 फरवरी को कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उन्होंने फिर से 26 फरवरी को कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके 3 दिन बाद आज ओवैसी बरस पड़े। ओवैसी के बयान पर आज योगी आदित्यनाथ ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ओवैसी मुसलमानों को कट्टर बनाना चाहते हैं, जबकि विपक्ष इस मामले में ओवैसी के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसी भाषा के विरोधी नहीं है। उर्दू भाषा को लेकर के उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन जानबूझकर के केवल एक ही भाषा पढ़ने पर मजबूर कर दिया जाए, इस बात का तो विरोध होना ही चाहिए। क्या सभी प्रकार की भाषाएं एक समाज के लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए? क्या उनको केवल उर्दू में पढ़ने के लिए मजबूर कर देना चाहिए? भौतिकी हो, रसायन हो, गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हर प्रकार की भाषा का जानकारी होनी चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान आना चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि कुछ लोग कूप मंडूक बने रहें, वो विकास न कर सके, आधुनिकता की दौड़ में शामिल न हो सके, सबके साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके, वो केवल जिहाद की भाषा को ही समझते रहे। इसीलिए जानबूझ करके वो केवल एक भाषा की वकालत कर रहे। किसी भाषा को लेकर के ना कोई विरोध था, ना कोई विरोध होगा। वैसे जिस कठमुल्ला शब्द पर राजनीति का रोचक मुकाबला चल रहा है, हमारे न्यूज मित्रों को उसका व्यवहारिक अर्थ जरूर जानना चाहिए। मुल्ला का मतलब होता है इस्लामिक विद्वान और मजहबी जानकार, जबकि कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल उनके लिए होता है जो कट्टर होते हैं और धार्मिक परंपराओं को बहुत कठोरता से मानते हैं। मुल्ला वो हैं जो कुरान, हदीस और इस्लामिक शिक्षा का अध्ययन करते हैं और धार्मिक मामलों में मुसलमानों का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि कठमुल्ला वो हैं जो रूढ़िवादी परंपराओं और विचारों को आगे बढ़ाते हैं। मुल्ला आधुनिक सोच को भी शामिल करते हैं और उन्हें सम्मानजनक और मध्यम मार्गीय माना जाता है, जबकि कठमुल्ला आधुनिक सोच और बदलाव का विरोध करते हैं। इसलिए इस शब्द को आलोचनात्मक और नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक लाइन में कहें तो हर मुल्ला कठमुल्ला नहीं होता, लेकिन हर कठमुल्ला रूढ़िवादी और कट्टर जरूर होता है। वैसे उर्दू वाले विवाद में ये जानना भी जरूरी है कि कठमुल्ला बनने के लिए उर्दू नहीं, अरबी पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती है मौलवी बनाने के लिए। लेकिन राजनीति को उर्दू ज़्यादा सूट कर रहा है, और जिस तरह से कठमुल्ला शब्द पर कुछ दिन के बाद राजनीति के सूचकांक में बढ़त बनी हुई है, उससे ये प्रतीत होता है कि 2027 के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं के बाद कठमुल्ला शब्द को वोट खींचने वाला चुंबक बनाने की कोशिश की जाएगी। अब आज के रिमाइंडर का समय, जिसमें ऐसा पहाड़ तोड़ संकट है जिसके रेड अलार्म को सुनना बहुत जरूरी है। सत्ता में अब उन न्यूज मित्रों के लिए जरूरी खबर जिनके मन में दिल्ली एनसीआर की हल्की सी गर्मी देखकर माउंटेन कॉलिंग वाली रिंग टोन बजने लगी है। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि इस वक्त देश के कई हिल स्टेशंस पर खतरे का रेड अलार्म बज रहा है, और इनमें से एक नाम है कुल्लू मनाली, जो ज्यादातर लोगों का फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है। शुक्रवार को यहां ऐसा पहाड़ तोड़ संकट आया जिसमें कई लोगों की जिंदगी अचानक सैलाब की मझधार में फंस गई, और अब पूरे हिमाचल प्रदेश में इसके आफ्टर इफेक्ट दिख रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक सिर्फ कुल्लू जिले के अंदर 112 सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। यह भी दावा है कि पूरे प्रदेश में करीब 2300 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। बारिश, लैंडस्लाइड की वजह से मनाली के बड़े हिस्से में कई घंटे से ब्लैकआउट है। इसके अलावा चंबा और मनाली में स्कूल, कॉलेज भी बंद करने पड़े हैं। लोगों के सामने बिजली, पानी का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शुक्रवार को कुल्लू में जबरदस्त बारिश के बाद यहां सरवरी नाले ने ऐसा रौद्र रूप लिया जिसमें दुकान, गाड़ियां और छोटे मोटे सामान तिनके की तरह बहते चले गए, क्योंकि नाले का पानी अचानक से शहर के बीचों बीच से बहने लगा, और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, सैलाब के आगे जो आया वो बहता चला गया।
लोगों की जान तो बच गई, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो अपना सामान और गाड़ी नहीं बचा सके। लेकिन आज इस तबाही के आफ्टर इफेक्ट आपको देखने चाहिए, जिससे ये अंदाजा हो जाएगा कि अभी इन जगहों पर जाना आपके लिए थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश से भारी तबाही हुई है। हम इस वक्त सरवरी नाला के पास मौजूद हैं, जहां पर बारिश की वजह से नाला उफान पर था और नाले ने अपना रास्ता बदला और उसके बाद क्या नुकसान पहुंचा यहाँ पर आप देखिए। यहाँ जहाँ पर इस वक्त आपको लोग पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कुल्लू दशहरे की वजह से एक पेड पार्किंग बनाई गई थी यहाँ, लेकिन इस वक्त आप देखिए पार्किंग में जो गाड़ियाँ हैं वो बह चुकी हैं। कल यहाँ का ही वीडियो सामने आया था। ये सरवरी नाला है जहाँ पर तेज बहाव के साथ जो गाड़ियाँ हैं वो बह गई। आप देखिए इस वक्त भी आपको मलबे में कुछ गाड़ियाँ फंसी हुई सीधे तौर पे दिखाई दे रही हैं। तो ये फिलहाल यहाँ पे तस्वीरें हैं जो कि अभी भी दिखा रही हैं कि किस तरह से इस सरवरी नाले ने यहाँ पर तबाही मचाई। हालांकि मौसम थोड़ा साफ हुआ है तो थोड़ी सी राहत की खबर मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश फिर से हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। दुकानों के अंदर इसी तरह से मलबा पानी यहाँ पर आ गया। और अगर आप देखेंगे सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए यहाँ इन दुकानों में कितना पानी भरा है। और ये जो रास्ता है जहाँ पर कभी लोग चला करते थे, पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था थी, वहाँ पर आप देखिए लोगों का सामान जो है पूरी तरह से डूब चुका है और ये रास्ता चलने लायक भी नहीं रहा है। सुबह 6-7 बजे उठे तो देखा तो यहाँ आने के लिए था ही नहीं, रास्ता ही नहीं था। यहाँ जो हमारे घर की पौड़ियाँ हैं बिल्कुल वहाँ तक पानी भरा हुआ था। तो दुकानों में कितना नुकसान हो गया? दुकानों में तो बहुत नुकसान हुआ। सोए हुए थे ना, बल्कि रात को पानी आया ना, तेजी से पानी आया था और सारा सामान यही हम रहते थे, यही बंकी बूट पॉलिश करते थे, सारा सामान अचानक से रुड़ गया। सामान निकालने को भी कुछ भी नहीं था, पीछे डंगा इधर पानी पुड़िया था, रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। तो जान बचा सके बस इतना ही टाइम मिला? जान बचा सके बस, बाकी कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पर शुक्रवार को जो आसमानी कहर टूटा, उसका सबसे ज्यादा दर्द इस वक्त ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग महसूस कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए अब तक ना तो प्रशासन के लोग पहुंचे हैं और ना ही कोई रेस्क्यू टीम आई है। ये दावा यहाँ खुद रहने वाले लोग कर रहे हैं। कल बादल फाड़ तबाही के बाद कुल्लू जिले में 45 से 50 गांवों का संपर्क पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश से कट गया है। रास्तों पर सैलाब की धार है और बड़े बड़े पत्थरों की चादर बिछी हुई है। लोग इन्हीं के बीच जान जोखिम में डालकर आने जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे ही एक पहाड़ नाला इलाके में करीब 5 किलोमीटर की खतरनाक पैदल ट्रैकिंग करके TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मनाली में भी पिछले कई दिनों की लगातार बारिश के बीच जो बर्फबारी हुई, उससे सड़कों की हालत डराने वाली हो गई है और इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी इस वक्त वायरल हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के कुछ हिस्से में ऐसी बर्फबारी और बारिश हुई कि सड़क पर बर्फ का तालाब बन गया। लोगों के साथ कई गाड़ियां भी इसी में आती जाती हुई नजर आईं। चिंता की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में 3 मार्च को फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। आज ही सबसे बड़ी हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन हमारे सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश ये है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।